नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों देख पा रहे होंगे हमारी ब्रेजा में लग रहा है जैक। अब जैक इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका आगे का व्हील पंक्चर हो गया है। यहाँ पर साइड वॉल पर दोस्तों दो छोटे छोटे पंक्चर हो गए, कांटे लग गए हैं, जिस वजह से देख पा रहे होंगे यहाँ से हवा निकल रही है। तो ये साइड वॉल जो होती है ना, यहाँ पर ट्यूबलेस टायर में बाहर से पंक्चर जुड़ाने में दिक्कत रहती है। टायर धीरे धीरे फिर जो है ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इस कंडीशन में आपको कैसे पंक्चर जुड़वाना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो हाइड्रोलिक जैक है ना दोस्तों, ये भी ख़राब हो गया है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं है। इस वजह से अब नॉर्मल जो जैक लगाया जा रहा है, ट्रक वाला जैक लगा के गाड़ी को उठाया जा रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और पंक्चर ऐसी जगह हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो है कोई भी टायर रिपेयर के लिए कोई अच्छी मशीन वगैरह नहीं है, यानी टायर को चेंज करने या खोलने के लिए कोई मशीन नहीं है, सब कुछ मैनुअली करना होगा। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये टायर क्यों खुलवा रहा हूँ। ये तो ट्यूबलेस टायर के साथ गाड़ी आती है और ट्यूबलेस टायर को हम बाहर से ही रिपेयर कर सकते हैं। बाहर से बत्ती लगा के पंक्चर को रिपेयर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन साइड वॉल का पंक्चर थोड़ा सा रिस्की होता है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों व्हील के सारे नट खोल कर व्हील को निकाल लिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसका सस्पेंशन सिस्टम दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का दिया गया है। और जो हमारा टायर होता है ना दोस्तों, इसको खोलने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब इनके पास मशीन तो होती नहीं, एक देसी जुगाड़ करके मशीन बनाई जाती है, उससे इसको खोला जाता है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर रिम से बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पंक्चर को ढूंढ रहे हैं। पंक्चर बहुत ज़्यादा बारीक है, दो छोटे छोटे कांटे लगे हुए थे, एक कांटा मैंने निकाला तो हवा निकलने लगी। तो अभी पानी डाल के हम चेक करेंगे। फ़िलहाल हमको अभी पंक्चर दिख नहीं रहा, हवा निकलती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो साइड वॉल की पंक्चर होती है, यानी कि टायर के साइड में पंक्चर जो होती है ना दोस्तों, ट्यूबलेस टायर होता है, उसमें आप रिपेयर जब कराते हो तो साइड में जो बत्ती होती है पंक्चर की वो दिखती है, और वो थोड़ा सा रिस्की हो जाती है, क्योंकि साइड वॉल की जो मोटाई होती है दोस्तों बहुत कम होती है, सॉफ्ट एरिया होता है, जिससे वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हाई स्पीड में या हाईवे पे। इसीलिए बाहर से बत्ती नहीं लगानी चाहिए, और दिखने में भी टायर बहुत गंदा दिखता है। तो यहाँ पर हमारा जो पंक्चर है दोस्तों वो मिल गया है, और इसके बगल में एक और कांटा लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पंक्चर है, उसके बगल में एक और कांटा है, तो इसको भी निकालेंगे। अब टायर को खोलना पड़ेगा। टायर खोलने के बाद आगे क्या करते हैं दोस्तों वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मली बत्ती लगाकर पंक्चर को रिपेयर किया जाता है वो नहीं कर रहे हैं। इससे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो टायर भी गंदा दिखेगा, दिखने वाली बात नहीं है, मेन चीज़ है दोस्तों वो थोड़ा सा रिस्की होता है। साइड वॉल बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो आगे चल के वो दिक्कत देगा ही देगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसको रिपेयर करते हैं, और रिपेयर किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों इसकी हवा भी निकाल दी है जितनी बची थी। अब इसको दोस्तों नॉर्मली खोला जाएगा, मतलब कि आप देखते हैं कि जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उनको खोला जाता है, क्योंकि इनके पास मशीन वगैरह तो होती नहीं है, और पंक्चर ऐसी जगह पे हुआ है जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो इसको मैनुअली खोला जाएगा, और खोलने का जो तरीका है वही हथौड़ा और ये इनके पास जो टूल होता है देसी वाला, उससे ही खोला जाएगा, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है। अब ट्यूबलेस टायर रिम में जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है, इसमें कोई ट्यूब नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा खोलना रिस्की होता है। तो इस तरह से चोट मार के इसको खोला जाएगा। हालांकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कभी ऐसा हो जाता है और आप किसी ऑथोराइज शॉप पे नहीं है तो इस तरह से करा सकते हैं, लेकिन जो बंदा होना चाहिए वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला होता है। यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया रिम में कोई भी निशान नहीं आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में दोस्तों आपको रिपेयर कराना है तो फिर आपको सारी चीज़ें झेलना पड़ेंगी। तो इसको खोलने देते हैं, फिर देखते हैं। अब दूसरी तरफ पलट के भी इसको इस तरह से ही खोला जाएगा। रिम से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चिपक जाता है टायर। तो अभी हमारा जो टायर है वो रिम से सेपरेट कर लिया गया, और यहाँ पर आप एक पाइप देख रहे होंगे, ये एक देसी जुगाड़ है ट्यूबलेस टायर को खोलने का, तो इससे भी ये लोग खोल देते हैं। तो यहाँ पर कांटा लगा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करवा रहे हैं, किस तरह से इस तरह के पंक्चर को अच्छे से रिपेयर कराएंगे, ताकि भविष्य में हमको कोई दिक्कत ना आए। और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला, केवल 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, मतलब 100 रुपये का अगर पंक्चर लगता है तो इस तरह से रिपेयर कराने में आपका 150 रुपये का खर्चा आएगा। तो जिस जगह पंक्चर है दोस्तों उस जगह का अंदर का पार्ट घिसा जा रहा है। अब इनके पास दोस्तों जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा संसाधन नहीं है, गाड़ी ऐसी जगह पंक्चर हुई है कि घिसने के लिए भी दोस्तों एक इलेक्ट्रिक टूल आता है, वो नहीं है इनके पास। तो इस तरह का जो टूल है इनके पास, मैनुअली इसको घिसना पड़ रहा है। काफ़ी समय लग गया, करीब आधा घंटा इसको घिसते हुए हो गया है, ताकि अच्छे से अंदर से पेच लगाया जा सके, अंदर से पंक्चर लगेगी दोस्तों। तो कुछ इस तरह का टूल है इनके पास जिससे इसको घिसा जा रहा है। तो इसके माध्यम से अंदर इसके
पंक्चर रिपेयर किया जाएगा, जिससे दोस्तों बाहर की तरफ कुछ भी नहीं दिखेगा और हमारा टायर एकदम पहले की तरह सेफ़ हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इस तरह से पंक्चर को रिपेयर करवा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी का पहला पंक्चर था और पहला पंक्चर ही साइड वॉल पे हो गया। तो इसको दोस्तों जितना अच्छे से घिसवाने के बाद आप पंक्चर को लगवाएं या फिर जो पेच है उसको लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये भाई जो है ना काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया घिसते घिसते, तब जाके अब ये पंक्चर लगाएंगे। तो भाई को देखिए दोस्तों 45 मिनट हो गए हैं किस तरह से टायर को घिस रहे हैं, उनको टायर के अंदर घुस गए हैं। और जो टेम्परेचर हो रहा है ना दोस्तों वो 47 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। इस गर्मी में दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इन भाई को, तो बहुत अच्छे से जो है ये काम कर रहे हैं। तो भाई हमारे टायर की घिसाई तो हो गई है, तो मैं फ्री बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये पत्थर निकाल दूं, क्योंकि ये पत्थर बहुत सारे छोटे छोटे टायर के ग्रुप में फंस जाते हैं और कभी कोई गिट्टी का पार्ट इन पत्थर पे पड़ता है गाड़ी चलाते समय तो टायर पंक्चर होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली जो बड़े व्हीकल होते हैं ट्रक वगैरह वो इसी तरह से पंक्चर होते हैं, गिट्टी से गिट्टी टकराती है और ये अंदर चले जाती है जिससे पंक्चर हो जाता है बड़ा। इसलिए इसको निकालते रहना चाहिए। टायर में जो भी पत्थर फंसे होते हैं इसके लिए एक टूल भी आता है, और इसमें जो कांटा लगा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। जरा से कांटे ने कितना बड़ा कांड कर दिया। देखिए ये कांटा दोस्तों इतना छोटा कांटा था जिससे ये टायर साइड से पंक्चर हो गया। और पंचर को रिपेयर करने के लिए जो पेच लगाया जाएगा ना वो दिखाता हूँ। देखिए ये है, इसको अंदर से स्टिक किया जाएगा, चिपकाया जाएगा, जिससे हमारा जो टायर में पंक्चर हुआ है, छोटे छोटे 2 पंक्चर हुए हैं, वो बंद हो जाएंगे और टायर हमारा पहले की तरह ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टायर के अंदर पहले सफाई की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जब हमने घिसाव किया था तो काफ़ी कचरा हो जाता है। तो इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर ग्लू लगा रहे हैं, इसे सोल्यूशन बोलते हैं। जिस तरह से ट्यूब को रिपेयर किया जाता है ना, उसी तरह से यहाँ पर टायर को रिपेयर किया जा रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो पेच लगाएंगे ना वो अच्छे से चिपक जाएगा और गर्मी के मौसम में वो खुलेगा भी नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि वो खुल जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अच्छे से पूरा समय दे रहे हैं ये और तसल्ली से पूरा काम कर रहे हैं। हालांकि इनके पास जैसे कि मैंने बोला ज़्यादा संसाधन नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अब सिलोशन के सूखने के बाद दोस्तों इस पेच को यहाँ पर स्टिक किया जाएगा अंदर की तरफ से, जहाँ पर पंक्चर थे। तो 2 छोटे छोटे पंक्चर थे मामूली से, तो इस तरह से इसको लगा दिया जाएगा। अब ये जो पेच होता है दोस्तों, जो नॉर्मल ट्यूब वाले टायर होते हैं उनमें जो ट्यूब में यूज़ किया जाता है उससे बड़ा होता है। आप देख भी पा रहे हो काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। तो ये स्पेशली दोस्तों टायरों के लिए बनाए जाते हैं। जो ट्यूबलेस टायर होते हैं ना उनके लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जुगाड़ किया जा रहा है, ये प्रॉपर इसी के लिए है, इसी तरह से इनको लगाया जाता है। अब इसको थोड़ा ठोकने के बाद जो है अच्छे से पेस्ट कर दिया जाएगा, जिससे ये अपनी जगह अच्छे से फिक्स हो जाए, कोई भी दिक्कत अब नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों लगभग हमारा काम हो गया है। और आप अगर दोस्तों ऊपर से पंक्चर लगवाते, बत्ती लगवा लेते तो वो काम 10 मिनट में ही हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमको 1 घंटा हो चुका है, पूरा 1 घंटा हो गया है। अगर दोस्तों आपके टायर में बड़ा पंक्चर हो जाता है तो उसके लिए दोस्तों एक अलग पेज आता है, वो अंदर से ही स्टिक किया जाता है। यानी बाहर से बत्ती ना लगवाने की जगह दोस्तों आप अंदर से उसे रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि बत्ती कभी कभी लीक करती हैं तो वो टेंशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने पंक्चर जुड़वा लिया। अब जल्दी से हम जो टायर है इसको रिम पे चढ़वाते हैं और फिर से हमारी गाड़ी में इसको लगवा देते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा जो टायर है वो रिम में फिट कर दिया गया है, हवा भी भर दी गई है। अब चेक करते हैं कि ये लीक तो नहीं हो रही पंक्चर। तो फिर से जो है पानी डाल के इसको चेक किया जाएगा कि ये लीक तो नहीं हो रही है। तो अच्छे से चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पंक्चर था, निशान लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लीकेज अब नहीं हो रहा है। तो 2 मामूली छोटे छोटे पंक्चर के चक्कर में अगर हम 2 पेच लगवा लेते तो उसमें ये होता है कि साइड वॉल होने के कारण वो दिक्कत देता, और छोटे छोटे पंक्चर होने के वजह से उसमें इतनी बड़ी बत्ती लगाने के लिए बड़े बड़े होल भी करना पड़ते। इसीलिए दोस्तों आपके साथ ऐसा हो तो इस तरह से आप पंक्चर को रिपेयर करवाइए, अंदर से पेच लगवाइए, जिससे आपकी टायर की लाइफ बरकरार रहे। तो अभी हमारा जो टायर है इसको फिट किया जा रहा है और अब हमारी गाड़ी का जो टायर है वो पहले की तरह काम करेगा। कोई पंक्चर बाहर से दिखेगा भी नहीं और कोई रिस्क वाला काम भी नहीं है। चूँकि गर्मी पड़ रही है तो इस समय हमारी गाड़ी के टायर की कंडीशन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो नट है वो फाइनली पूरी तरह से टाइट किए जा रहे हैं। जैक निकाल दिया है। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि 10 मिनट में पंक्चर आप ऊपर से जुड़वा सकते थे, अब हमने पूरा 1.25 घंटा 1.5 घंटे के लगभग दिया है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।